नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम व अंतिम किस्त विधानसभा में पेश किया। इसके तहत 7,267.41 करोड़ रुपए राज्य और 3,040.18 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए रखे गए हैं। राज्य योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः 3,367.76 करोड़ रुपए, बेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए 696.44 करोड़ रुपए, जलापूर्ति एवं माल निकासी योजनाओं के लिए 558.71 करोड़ रुपए, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 442.9 करोड़ रुपए, हिमाचल पथ परिवहन निगम सहायता के लिए 372.66 करोड़ रुपए, विद्युत उपदान और HPPCL को ऋण के लिए 279.32 करोड़ रुपए, अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए 215.2 करोड़ रुपए, सड़कों और पुलों के लिए 110.76 करोड़ रुपए, बहुउद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों, द्वारका नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रख रखाव के लिए 110.67 करोड़ रुपए, रेल परियोजनाओं के लिए 102.47 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पेपर लीक मामला विजिलेंस ने कोर्ट में पेश किए 3 आरोपी 28 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भांग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामले में आरोपी रवि, सोन सिंह और रवि कुमार को विजिलेंस टीम ने वीरवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 28 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है। बताते चले कि रवि कुमार और रवि रिश्ते में जीत और साल है। इसके साथ ही बुधवार शाम इसी मामले में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी नीरज और सोम प्रकाश शुक्रवार को कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, पंजाब व हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल का करना चाहिए सम्मान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिए और हिमाचल को उसके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद BBMP में हिमाचल के हक नहीं मिल रहे हैं और पंजाब व हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल का सम्मान करना चाहिए। ये बात उन्होंने एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही है। हिमाचल में लेक्चरर बनना व आसानी प्रवक्ता स्कूल न्यू भर्ती प्रमोशन के लिए अब टैट जरूरी। अब JBT और TGT ने प्रवक्ता स्कूल न्यू नियुक्ति के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया है। अब नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किए जा रहे TGT से प्रवक्ता स्कूल न्यू TET को भर्ती पदोन्नति नियमों का अभिन्न भाग प्रदेश में ही बनाना होगा। इसके लिए भर्ती पदोन्नति नियम अब बदलने पड़ेंगे। अब तक केवल JBT, CNB, TGT नियुक्ति, JBT से TGT पदोन्नति आदि में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती आई है। केंद्र से NDRF व SDRF के तहत मिले 787.23 करोड़। जगत सिंह नेगी। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को NDRF एवं SDRF के तहत 787.25 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने ये जानकारी सदन में विधायक राजेंद्र राणा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। राजेंद्र राणा का कहना था कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसात से काफी नुकसान पहुंचा है। जगत सिंह नेगी ने इस पर कहा कि सरकार की तरफ से नुकसान के आधार पर मदद उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। JBT को लंबी छुट्टी के लिए प्रिंसिपल से लेनी होगी परमिशन। क्लस्टर सिस्टम पर नई गाइडलाइन जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों तक एक ही क्लस्टर सिस्टम लागू होगा। प्रदेश सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये नए दिशा निर्देश बनाए हैं और इन्हें लागू करने के लिए अब अधिसूचना भी जारी की गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्कूल क्लस्टर सिस्टम अब तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसमें 300 से 500 मीटर के दायरे में आ रहे स्कूलों में ये सिस्टम लागू होगा। स्कूलों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। इसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक की पाठशालाओं के स्कूलों में अपने संस्थान के मुख्य से हर प्रशासनिक कार्य के लिए परमिशन लेनी होगी। यानी अब JBT अध्यापकों की छुट्टी, डेपुटेशन और टूर प्रोग्राम CST तय करेंगे। यानी अब JBT टीचरों को छुट्टी पर जाना होगा तो उन्हें स्कूल प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी। विधानसभा में आलीखाड़ विवाद पर हंगामा, भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट।
बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा पर स्थित अलीगढ़ पेयजल योजना से पानी उठाने का मामला विधानसभा में जोर शोर से गूंजा तथा विपक्षी भाजपा ने रोष स्वरूप इस मुद्दे पर सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस विषय को उठाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसको कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया। पूर्व में मंत्री और मंडी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस से सभी पदों से दिया इस्तीफा। मंडी जिले से कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर ये जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई है। चौधरी वीरभद्र परिवार के करीबी रहे हैं। फोन पर बातचीत में प्रकाश चौधरी ने बताया कि एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया की ओर से उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हस्तक्षेप से बेआहत थे, इसलिए उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने उन्हें हराने के लिए काम किया था, आज उन्हीं को तरजीह दी जा रही है। 2500 शिक्षकों के पद बैच वाइज भरे गए, खाली पद भरने के लिए बनेगी नीति, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के 6500 पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा शिक्षकों के 2500 पद बैच वाइज भरे गए हैं। उन्होंने ये जानकारी विधायक डॉक्टर हंसराज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि सरकार टीजीटी भर्ती को कमीशन के माध्यम से करवाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में खाली पदों को भरने के लिए नीति बनाएगी ताकि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, मंत्री व मुख्यमंत्री से मिले कर्मचारी। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा पहुंचे, वहीं कई संगठन पहले से शिमला में डटे हुए हैं। गुरुवार को प्रदेश भर के लोकमान विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर भी पहुंचे, जो सैकड़ों की तादाद में चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए। इसी दौरान एक कर्मी को चक्कर आया और उसकी तबीयत भी बिगड़ी। मंत्री विक्रमादित्य ने मल्टीटास्क वर्करों की समस्याओं को सुना और उन्हें पूरा करवाने का हर संभव आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा, जहां पर उन्होंने सरकार को अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन भी सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 12,50,000 रुपए का चेक आपदा प्रभावित लोगों के लिए दिया। मुख्यमंत्री ने संघ की मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम सुक्खू बोले, सरकार ने पेंशन में नहीं की कोई कटौती, झूठ बोलकर गुमराह कर रहा विपक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पेंशन में कोई कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस संबंध में भ्रांतियां फैलाकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जो भी कह रहे वे सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन में कटौती किए जाने के बारे में यदि कोई सबूत विपक्ष के पास है तो वो सामने लाए। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता की शिकायत पर पति गिरफ्तार। पुलिस थाना पालमपुर के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान नसीब राणा उम्र 37 पत्नी चंदन राणा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला की मौत जहरीला पदार्थ निगलने से हुई है। हालांकि महिला ने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में निगला ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस प्रकरण में मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एचपी शिमला स्नातक वार्षिक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि 27 फरवरी तक बढ़ाई। स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री प्रथम से तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी ने आगे बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब बिना विलंब शुल्क के 27 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी की गई है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में अब मौसम करवट बदलेगा और ऑरेंज अलर्ट के बीच एक बार फिर से लोगों को बर्फबारी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 17 फरवरी से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस दिन येलो, जबकि 18 से लेकर 21 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 19 से 21 फरवरी तक राज्य के प्रत्येक हिस्से में भारी बर्फबारी व बारिश होगी। नगर निगम शिमला मेयर ने पेश किया 247.44 करोड़ रुपए का बजट, घोषणाओं का खुला पिटारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस शासित नगर निगम ने अपने पहले बजट में शहरवासियों के लिए कई नई सौगात देने की घोषणा की है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने वीरवार को नगर निगम का वार्षिक बजट पेश करते हुए जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। खास बात यह कि बजट में शहर की जनता पर कोई नया टैक्स या शुल्क का बोझ नहीं डाला गया है। करीब 247.44 करोड़ रुपए के बजट में
नए पार्क, पार्किंग, सड़कें, सामुदायिक भवन, बाढ़ कार्यालय, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जैसी बड़ी घोषणाएं की गई है। आपदा से सबक लेते हुए शहर में नालों नालियों को पक्का किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए शहर में 3 थीमेटिक पार्क बनाए जाएंगे। सर्कुलर रोड को होर्डिंग फ्री करने के लिए यहाँ डिजिटल LED स्क्रीन लगाई जाएगी। माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए सभी दुकानों में एक जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। सभी वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से करीब 15 करोड़ रुपए का बजट मांगा जाएगा। वार्डों में वार्ड दफ्तर बनाने की घोषणा की गई है। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा के लिए 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम कूड़ा ढोने के लिए भी 15 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा। सभी वाहनों की यूनिट ID बनाने के लिए इसी साल ड्रोन सर्वे पूरा किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों से राजधानी शिमला आने वाले वाहनों पर अब ग्रीन फीस लगेगी। नगर निगम शिमला इसी साल से शहर में ग्रीन फीस की वसूली करने जा रहा है। ग्रीन फीस को वसूलने के लिए हाईवे पर बैरियर नहीं लगाया जाएगा। मोबाइल ऐप से फीस ली जाएगी। इसके लिए निगम एक कंपनी से ऐप तैयार करवा रहा है। जल्द ही ऐप तैयार की जाएगी। महामारी फैलाने वाली बीमारियों पर निगरानी रखने के लिए शहर में मेट्रो सर्विलेंस सेंटर खोला जाएगा। साथ ही अखिल भारतीय स्थानीय सुशासन संस्थान खोलने की भी योजना है। स्वयं सहायता समूह को जूट बैग, जैविक फाइल, फोल्डर समेत अन्य कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्पाद बेचने के लिए जगह दी जाएगी। शहर के वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा टेस्ट करवाने के लिए घर बैठे सैंपल देने की सुविधा दी जाएगी। नगर निगम ये सुविधा निःशुल्क देगा। दिव्यांग लोगों को भी निगम न्यूनतम दर पर मांग के अनुसार ये सुविधा दे सकता है। राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने लिया चौंकाने वाला फैसला, हर्ष महाजन को उतारा प्रत्याशी। हिमाचल भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए वीरवार को कोर ग्रुप के सदस्य हर्ष महाजन को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। भाजपा विधायक दल की उपस्थिति में हर्ष महाजन ने राज्य विधानसभा सचिव के पास नामांकन भरा। उन्होंने नामांकन उस वक्त भरा जब सदन में प्रश्नकाल चल रहा था। उनके नामांकन भरने के दौरान भाजपा विधायक दल के अधिकांश सदस्य भी उपस्थित रहे। सरकार ने शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरक्वार से एयरलिफ्ट कर IGMC पहुंचाए 2 मरीज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मानवीय मूल्य और संवेदनाओं को विशेष अधिमान देते हुए जिला शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरक्वार से 2 मरीजों को एयरलिफ्ट करके IGMC पहुंचाया गया, जहां रिपोर्ट के अनुसार दोनों की हालत स्थिर है। इनमें एक 6 वर्ष की बच्ची श्रद्धा और एक 54 वर्ष के प्रमोद कुमार शामिल है।